मदन है मेरा नाम, कपड़े धोना मेरा काम, ला 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 ला। एक तालाब के किनारे मदन कपड़े धो रहा था कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर बोला, अरे मदन भैया कैसे हो? ठीक हूँ भैया, तुम सुनाओ क्या काम है? यार घर पर कल शादी थी, कपड़े काफी इकट्ठे हो गए तो सोचा आपसे ही धुलवा लूं। ठीक है भैया, धो देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे कितने लोगे? भैया एक कपड़े के 50 रुपए लेंगे। अबे पागल है क्या? घर पर तो बहुत सारे कपड़े, तुझे एक कपड़े के 50 रुपए दूंगा तो इतने में तो कई नई वॉशिंग मशीन आ जाएंगी। ये वॉशिंग मशीन क्या होता है भैया? अरे तुम क्या जानो पुराने धोबी, अब जमाना बदल गया है। वॉशिंग मशीन से घंटों के कपड़े मिनटों में धो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में? अरे हाँ, मेरा भी तुमसे यही कहना है कि तुम भी एक वॉशिंग मशीन खरीद ही लो। कब तक ये हाथ से कपड़े धोते रहोगे? वैसे कितने में आ जाएगा वॉशिंग मशीन? यही कोई 10-15 हजार। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। अरे भैया कपड़े नहीं धुलवाने क्या? 50 रुपए में कौन धुलवाएगा तुझसे? अरे 1 रुपया कम दे देना। अबे हट। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अगर मैं वॉशिंग मशीन खरीद लूं तो मैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसके बारे में मुझे विनीता से बात करनी पड़ेगी। फिर मदन वापस कपड़े धोने लगता है। शाम को जब वो घर जाता है तब वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे विनीता सुनती हो? हमको एक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। ये क्या होता है जी? वॉशिंग मशीन से हम ज्यादा कपड़े धो सकते हैं और ज्यादा कपड़े मतलब ज्यादा मुनाफा। लेकिन इसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। अगले दिन जब मदन कपड़े धोने के लिए तालाब पर जाता है, मदन जैसे ही अपने कपड़े सुखाने के लिए डालता है तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और वो बंदर मदन का एक कपड़ा उठाकर पेड़ पर बैठ जाता है। अबे बंदर, मेरे कपड़े वापस कर। आजा आजा और ऊपर आकर ले ले। अरे ये बंदर तो बोलता भी है। ओए बंदर, मेरे कपड़े वापस कर, नहीं तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। अगर कपड़े चाहिए तो मुझे केले लाकर दो। अब तेरे लिए केले कहाँ से लाऊं मेरे बाप? मुझे वो कपड़ा दे दे, नहीं तो मेरा मालिक मेरा कीमा बना देगा। कुछ देर परेशान करने के बाद बंदर उसको वो कपड़ा वापस दे देता है। क्या तुम कपड़े धोते हो? नहीं, मैं बीच बाजार में भिंडी बेचता हूँ। लेकिन तुम तो अभी कपड़े धो रहे हो। तुमको ये सब पता है तो ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ दोस्त, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए, लेकिन उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन लाकर दे सकता हूँ। तुम कहाँ से लाओगे वॉशिंग मशीन नादान बंदर? तुम चलो तो मेरे साथ, फिर देखना कमाल। फिर बंदर मदन को एक वृक्ष के पास ले जाता है। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? वो बरगद का वृक्ष देख रहे हो? उनको तुम अपनी समस्या बताओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। प्रणाम वृक्ष देवता। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, क्या हुआ बच्चा, क्या समस्या है तेरी? मदन डरते हुए बोलता है, हे वृक्ष देवता, दिन भर कपड़े धोकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से दुखने लगते हैं। मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। मदन के इतना कहते ही वहाँ पर एक वॉशिंग मशीन आ जाती है। ये एक जादुई वॉशिंग मशीन है। इसको बिजली और पानी की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखना, इससे कभी भी ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ उल्टा भी हो सकता है। ठीक है वृक्ष देवता, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। इतना कहकर मदन उस वॉशिंग मशीन को घर ले आता है। अरे विनीता, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे देखो तो सही, मैं क्या लेकर आया हूँ। जी आ रही हूँ, इतना काहे चिल्ला रहे हो? विनीता घर के बाहर आती है और मदन से कहती है, ए जी, आप ये वॉशिंग मशीन कहाँ से ले आए? और ये बंदर क्या इसके साथ फ्री आया है? अरे नहीं नहीं। फिर मदन ने विनीता को सारी बात बताई।
जी घर में कोई भी नया सामान आता है तो उसकी आरती की जाती है। आप यहीं रुकिए, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे वाह मदन भैया, आखिर तुम ले ही आए वॉशिंग मशीन। जी भैया, अब घर में जितने भी कपड़े हो सब हमको दे दीजिए, हम चुटकी में कपड़े धो देंगे। लेकिन यार तुम पैसे बहुत ज्यादा लेते हो। अरे भैया, अब से सिर्फ एक कपड़े के 5 रुपए लूंगा। पहले तो ये एक कपड़े के 50 रुपए लेता था और अब सिर्फ 5। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या। ठीक है मदन भैया, आप कल से कपड़े ले जाना। जी भैया जी। अगले दिन से मदन लोगों के घर घर जाकर कपड़े लाता है। और उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम नया बना देता है। मालिक, अब आप कपड़े ले आना और मैं इस वॉशिंग मशीन से धोया करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बंदर। फिर मदन सभी के घर जाकर कपड़े लाता और वो बंदर उन कपड़ों को धोकर सुखाया करता। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मदन के अंदर फिर से लालच आने लगा। अरे मदन भैया, ये लो कुछ कपड़े, इनको शाम तक धो देना और ये लो तुम्हारे कल के पैसे। भैया जी, आज से एक कपड़े के 20 रुपए लूंगा। क्यों? रोज तो तुम एक कपड़े के 5 रुपए लेते थे और आज 20 रुपए। भाई मैं तो एक कपड़े के 5 रुपए ही दूंगा। आपको धुलवाना है तो 20 रुपए लगेंगे, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे मुझे नहीं धुलवाने तुमसे कपड़े, लालची आदमी। अबे जा, तेरे जैसे 36 आते मेरे पास। फिर वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आया बड़ा कपड़े धुलवाने। ए जी, आज से आपने दाम क्यों बढ़ा दिए? विनीता, तुमको तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं ऐसे ही 5 रुपए में कपड़े धोता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। ए जी, ज्यादा लालच ठीक नहीं है और वो वृक्ष देवता की सारी बातें आप भूल गए। हाँ मालिक, मालकिन सही कह रही है। चुप कर बंदर, नहीं तो तुझे भी यहाँ से भगा दूंगा। ये सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी नहीं रहना तो जैसे लालची आदमी के पास, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो बंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब मदन कपड़े धोने के लिए कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालता है तो वो कपड़ा अंदर ही काला पड़ जाता है। अरे मदन भाई, मेरे कपड़े धुल गए क्या? कपड़े धोए तो थे भैया, लेकिन ये कपड़ा काला पड़ गया। क्या तुमने मेरा कपड़ा काला कर दिया? फिर वो व्यक्ति मदन की अच्छे से पिटाई करता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे भैया, अरे कोई तो बचाओ। मदन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। रुक जाइए भैया जी, आप मेरे पति को मार क्यों रहे हैं? इसने मेरा कीमती कपड़ा जला दिया, अब मैं क्या पहनूंगा? भैया जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था लालच मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक ना मानी। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम करो। हे भगवान, क्या करूं इस लालची पति का मैं। ये कहकर विनीता घर में चली जाती है। कुछ देर बाद जमींदार और उसके कुछ आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मदन, मेरे कपड़े धो दिए क्या तूने? जी जमींदार जी, बस मशीन में सूख ही रहे हैं। जल्दी दे दे भाई, मुझे कल शादी में जाना है। मदन जैसे ही वॉशिंग मशीन में से कपड़ा निकालता है वो देखता है कि कपड़ा तो बुरी तरह से फट गया है। अरे क्या हुआ मदन, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे जमींदार जी, अब पता नहीं आपका ये कपड़ा फट कैसे गया। क्या तूने मेरा कपड़ा फाड़ दिया? अब मैं तुझे फाड़ दूंगा। अरे देखते क्या हो, मारो इसको। फिर जमींदार के आदमी मदन की बहुत पिटाई करते हैं। बचाओ
बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे विनीता बचाओ, अरे भैया अरे लग गई रे। दर्द से विनीता को आवाज लगाता है, लेकिन विनीता बाहर नहीं आती। पिटने दो इस आदमी को, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर जमींदार और उसके आदमी मदन की पिटाई करके चले जाते हैं। अरे थोड़ा आराम से लगाओ विनीता, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने आपसे 1000 बार कहा था, लेकिन आपकी समझ में मेरी बात आती ही कहाँ है। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मदन के ठीक होते ही कुछ दिन बाद एक गांव का आदमी ब्रिजेश मदन के पास कपड़े लेकर आता है। अरे मदन भाई, मेरे कपड़े धो दोगे? जी भैया जी, धो दूंगा। कितने रुपए लोगे? भैया जी बस 5 रुपए। ठीक है, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, धो देना, शाम तक मैं ले जाऊंगा। ब्रिजेश के जाते ही मदन उन कपड़ों को जैसे ही धोने के लिए ले जाता है, तभी वो देखता है अरे इसमें तो लॉटरी का टिकट है, अगर इसकी लॉटरी लग गई तो ये तो अमीर बन जाएगा। और मदन के मन में फिर से लालच आ गया। क्यों ना मैं इस लॉटरी के टिकट को चुरा लूं, अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मदन ने वो लॉटरी का टिकट चुरा कर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। ये सब एक पेड़ पर बैठे उसी बंदर ने देख लिया। कितना लालची है ये इंसान, इसको तो सबक सिखाना होगा। अरे नहीं, मदन को जो कपड़े मैंने धोने के लिए दिए थे उसमें तो मेरा लॉटरी का टिकट था। मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो वो मदन उन कपड़ों को धो देगा। अरे मदन भैया, तुमने मेरी शर्ट में लॉटरी का टिकट देखा क्या? क्या लॉटरी का टिकट? नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। ये सब दूर से पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे मदन भैया? अरे नहीं भैया, हम क्या झूठ बोलेंगे। अगर तुमको विश्वास ना हो तो ये तुम्हारे कपड़े दोबारा चेक कर लो। इस लालची इंसान का सबक सिखाने का समय आ चुका है। फिर वो बंदर उछलकर मदन के कंधे पर आकर बैठ जाता है। अबे बंदर, भाग जा यहाँ से, उतर मेरे कंधे से। क्यों मालिक, बता दो इस आदमी को कि तुमने ही वो लॉटरी का टिकट चुराया है। अरे नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत बताना, मैं तुम्हें कल बहुत सारे केले खिलाऊंगा। ये कहकर मदन बंदर को लालच देने लगा, लेकिन वो बंदर उसकी एक नहीं सुनता और उसकी जेब में रखे लॉटरी के टिकट को निकाल देता है। मदन, तुमने मुझसे झूठ बोला कि लॉटरी का टिकट तुम्हारे पास नहीं है। ब्रिजेश की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले और जमींदार वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ ब्रजेश, तुम इतना गुस्सा काहे कर रहे हो भाई? आखिर क्या कर दिया इस मदन ने? अब जमींदार जी, इसने मेरा लॉटरी का टिकट चुरा लिया और जब मैंने इससे पूछा तो बोल रहा कि मेरे पास नहीं है। भाई मदन, लालच तुम्हारा तो बढ़ते ही जा रहा है, अब तो तुमको सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों गाँव वालों? हाँ हाँ, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये सब इस वॉशिंग मशीन का किया धरा है, इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मदन उस वॉशिंग मशीन पर पत्थर मारता है, वॉशिंग मशीन में एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से मदन का पूरा चेहरा काला हो जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं।